विसर्जन के दिन मुंबई की रफ्तार थम सी जाती है। हर साल ये दिन भक्तों का उत्साह और प्रशासन की परीक्षा लेकर आती है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर अपने बप्पा को विदाई देने के लिए निकलते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की होती है। सड़कों पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ और शोभा यात्राओं के कारण मुंबई की रफ्तार थम सी जाती है। लेकिन इस खास मौके पर आतंकियों की धमकी के बाद बप्पा के भक्तों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। दरअसल गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। गणपति विसर्जन के दिन मुंबई को दहलाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि मुंबई को दहलाने की कई धमकियां पहले भी फर्जी निकली हैं। फिर भी पुलिस इस धमकी को हल्के में नहीं ले रही है। गणपति विसर्जन के लिए लाखों भक्त सड़कों पर उतरेंगे और माहौल उत्साह से भर जाएगा। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रैफिक नियंत्रित करना। इसी को देखते हुए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। जानकारी के मुताबिक 12 एडिशनल पुलिस कमिश्नर, 40 डीसीपी, 3000 से ज्यादा अधिकारी और 18,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात होंगे। साथ ही एसआरपीएफ की 14 कंपनियां, सेंट्रल आर्म फोर्स की 4 कंपनियां और सीआरपीएफ की एक महिला कंपनी भी ड्यूटी पर रहेगी। इसके अलावा बीडीडीएस की टीमें, क्विक रिस्पांस टीम और एंटी ड्रोन यूनिट्स भी शहर में तैनात किए जा रही हैं। पुलिस पहली बार रूट प्रबंधन और यातायात अपडेट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। शहर भर में 10,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो प्लान तैयार किया गया है, उससे उम्मीद है कि गणपति विसर्जन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होगा। गणपति विसर्जन के से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा रखी है, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई में गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि शहर की पहचान है। बप्पा की विदाई का यह आयोजन जितना भावनात्मक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। लेकिन इस बार गणपति विसर्जन प्रशासन और तकनीकी की साझेदारी का उदाहरण पेश करेगा। एआई, ड्रोन, सीसीटीवी और हजारों पुलिस कर्मियों की चौकस निगरानी के बीच भक्त अपने प्रिय बप्पा को निश्चिंत होकर विदा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज मुंबई में गणेश उत्सव की समाप्ति है, लेकिन बप्पा की विदाई के दौरान मुंबई को दहलाने की साजिश की जा रही है और इसको लेकर पुलिस को एक धमकी भरा संदेश दिया गया, जिसमें कहा गया है कि 14 आतंकी शहर में घुस चुके हैं। मैसेज में यह दावा किया गया है कि उन्होंने कई गाड़ियों में विस्फोटक रख दिया है। मुंबई पुलिस इस मैसेज के बाद में इस समय हाई अलर्ट पर है और पूरे मामले को लेकर किस तरीके से यहां चेकिंग अभियान जारी है, सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। गणपति विसर्जन पर आतंकी खतरा, पुलिस अलर्ट, जनता कितनी तैयार, धमाके की धमकी में कितनी सच्चाई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का समापन विसर्जन के साथ होता है। लाखों भक्त सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन इस भक्ति और उत्साह के बीच अब मंडरा रहा है आतंक का साया। खुफिया एजेंसियों को मिली है धमकी, विसर्जन के दिन आतंकी धमाके करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। कंट्रोल रूम में यह मैसेज आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस के अनुसार यह धमकी भरा मैसेज गुरुवार को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिला था। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने मैसेज में दावा किया है कि 14 आतंकी शहर में घुस आए हैं। आतंकियों ने विस्फोट करने के लिए 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखा है। मुंबई में विस्फोट कराने के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। धमकी भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन लश्कर-ए-जिहादी का सदस्य बताया है।
धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने धमकी की जांच भी शुरू कर दी है। एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस को कोई धमकी वाला एसएमएस उनके कंट्रोल में आया है क्या? थोड़ी उसकी जानकारी से क्या मुंबई पुलिस से साझा किया है? जो कुछ भी आया है वो क्राइम ब्रांच उसका तफ्तीश कर रही है। आज गणेश उत्सव का अंतिम दिन और अनंत चतुर्दशी भी है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गणेश विसर्जन के लिए निकलेंगे, इसलिए सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस ने शहर के अहम इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और कई जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गणपति विसर्जन का त्योहार सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है, लेकिन आतंकियों की नजरें इसी भीड़-भाड़ और आस्था पर है ताकि दहशत फैलाकर अपनी नापाक मंशा पूरी की जा सके। गणपति बप्पा की भक्ति पर आतंक की आहट भारी नहीं पड़ सकती, लेकिन ये सच है कि सुरक्षा के बीच भीड़ का हिस्सा बनते वक्त हर किसी को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आतंक से निपटने में जनता की सतर्कता ही सबसे बड़ी ढाल है। तो साफ है, गणपति विसर्जन के मौके पर आतंक का खतरा इस समय मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार। मुंबई पुलिस ने आतंकी धमकी के बीच में गणपति विसर्जन की खास तैयारी की है। पुलिस की तैयारी किस तरीके से खास है और कैसे होने वाला है मुंबई में गणपति विसर्जन, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। गणपति विसर्जन के दिन मुंबई की रफ्तार थम सी जाती है। हर साल ये दिन भक्तों का उत्साह और प्रशासन की परीक्षा लेकर आती है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर अपने बप्पा को विदाई देने के लिए निकलते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की होती है। सड़कों पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ और शोभा यात्राओं के कारण मुंबई की रफ्तार थम सी जाती है, लेकिन इस खास मौके पर आतंकियों की धमकी के बाद बप्पा के भक्तों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। दरअसल गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। गणपति विसर्जन के दिन मुंबई को दहलाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि मुंबई को दहलाने की कई धमकियां पहले भी फर्जी निकली हैं, फिर भी पुलिस इस धमकी को हल्के में नहीं ले रही है। गणपति विसर्जन के लिए लाखों भक्त सड़कों पर उतरेंगे और माहौल उत्साह से भर जाएगा। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रैफिक नियंत्रित करना। इसी को देखते हुए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। जानकारी के मुताबिक 12 एडिशनल पुलिस कमिश्नर, 40 डीसीपी, 3000 से ज्यादा अधिकारी और 18,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात होंगे। साथ ही एसआरपीएफ की 14 कंपनियां, सेंट्रल आर्म फोर्स की 4 कंपनियां और सीआरपीएफ की एक महिला कंपनी भी ड्यूटी पर रहेगी। इसके अलावा बीडीडीएस की टीमें, क्विक रिस्पांस टीम और एंटी ड्रोन यूनिट्स भी शहर में तैनात किए जा रही हैं। पुलिस पहली बार रूट प्रबंधन और यातायात अपडेट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। शहर भर में 10,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो प्लान तैयार किया गया है, उससे उम्मीद है कि गणपति विसर्जन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होगा। गणपति विसर्जन से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा के रखिए, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई में गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि शहर की पहचान है। बप्पा की विदाई का यह आयोजन जितना भावनात्मक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन इस बार गणपति विसर्जन प्रशासन और तकनीकी की साझेदारी का उदाहरण पेश करेगा। एआई, ड्रोन, सीसीटीवी और हजारों पुलिस कर्मियों की चौकस निगरानी के बीच भक्त अपने प्रिय बप्पा को निश्चिंत होकर विदा कर सकेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।